हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या आपने कभी इफरित जिन के बारे में सुना है। लोगों का कहना है कि इफरित जिन बाकी सारे जिनों से बहुत पावरफुल होते हैं और बेसिकली जो भी जिन होते हैं वो आग से बनते हैं। आज की स्टोरी भी जिन के ऊपर है। उससे पहले कहना चाहता हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी सारी वीडियोस देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। शहनवाज पटना के ही एक छोटे से गांव का रहने वाला है। वो एक किराने की दुकान में काम करता था। एक दिन की बात है, कस्टमर्स ज्यादा होने के कारण शहनवाज को अपनी दुकान बंद करते करते रात के 10 बज गए थे और उसको घर भी जाना था। रात के तकरीबन 10:15 बजे वो अपनी दुकान बंद करके पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। उसके दुकान से उसके घर का रास्ता तकरीबन 2.5 किलोमीटर का था और पैदल आना जाना उसके लिए कॉमन था। पर वो रात अलग थी। उसके घर के आगे एक पार्क जैसा है जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था और शहनवाज को भी उस दिन कुछ अलग लग रहा था। जैसे पिछली सारी रातों से वो रात एकदम अलग थी। उसको अचानक से ऐसे फील हुआ कि किसी ने उसके कान में जैसे फूंक मारी हो और तुरंत ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके आर पार निकला। फिर भी वो सारी चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ा। 5 या 10 कदम वो आगे बढ़ा होगा कि अचानक से पीछे से कोई उसे बुला रहा हो ऐसी आवाज आई और वो जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद काम के प्रेशर की वजह से उसको ये सारी चीजें महसूस हो रही हैं। फिर क्या था, वो घर आया, खाना वगैरह खाया एंड सो गया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था। वो सुबह में उठता, दुकान जाता एंड रात को घर आ जाता। बस 3-4 दिन तक तो यही रूटीन था। बट 5वें दिन से इसके बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगे। वो अपने घर के टेरेस के ऊपर जाता और हवा में ही किसी से बातें करने लगता और वो जब भी अपने घर वालों से बात करता तो वो 2 आवाजें निकाल के बात करता। एक तो शहनवाज के खुद की आवाज थी और पता नहीं कोई दूसरी आवाज से वो बात करता। अब उसके घर वाले समझ चुके थे कि इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। एक बार की बात है, शहनवाज सुबह सुबह उठा और ब्रश वगैरह करके नाश्ता करके वो दुकान के तरफ निकल पड़ा। अब टिफिन डब्बा देने के लिए उसकी माँ उसको बुलाने लगी। वो अपनी माँ के पास आके उनका गला दबाने लगा और कहा कि मैं शहनवाज नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ जो कि कब्रिस्तान में रहता है और इसके पीछे पड़ गया है। बस ऐसा बोल के वो दुकान की तरफ निकल पड़ा। अब शहनवाज की माँ को 100% कंफर्म हो चुका था ये पक्का जिन वगैरह का साया होगा। फिर वो पास ही के ही मस्जिद में गई और मौलाना से बात की इस बारे में। फिर उसी दिन रात को जब शहनवाज घर आया तो उसने पाया कि 2 मौलाना उसके घर पे बैठे हैं। वो लोगों को देख के इसको अचानक से बहुत गुस्सा आने लगा और वो जोर जोर से बोलने लगा, तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब ये लोग तो रेडी ही थे। गली के 2-3 लोगों ने मिलके इसको बांध दिया और इसका झाड़ फूक वगैरह हुआ। फिर मौलाना ने कुछ आयतें पढ़ी और इससे पूछा, तो इसके पीछे क्यों पड़ा है। फिर उस जिन ने कहा कि इसके अत्तर की खुशबू दूर तक आ रही थी, इसलिए मैं इसके पीछे पड़ गया। अब वो डिमांड करने लगा कि उसे कुछ चीजें चाहिए तभी वो इसको छोड़ेगा। अब ना चाहते हुए भी ये लोगों को उसकी डिमांड माननी पड़ी। आधी रात में ये लोगों ने एक जगह पे कुछ मांस वगैरह रख दिया और कुछ मिठाइयाँ रख दी। वो सारी चीजें रख के जैसे ही वो 2-3 कदम आगे बढ़े होंगे कि वो चीजें अचानक से गायब हो गई। जब ये लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि जिन्हें वो सारी चीजें ले ली और शहनवाज को छोड़ दिया। तो ये थी शहनवाज की स्टोरी। ये दूसरी स्टोरी 3 दोस्तों के बारे में है, करण, विनय और मोहित। ये तीनों उत्तराखंड के ही एक गांव के रहने वाले हैं। एग्जाम्स होने के बाद ये लोगों की छुट्टियां हो गई। विनय और करण मिलके मोहित के घर गए थे। ये लोगों ने कुछ टाइम साथ में बिताया और ये लोगों ने डिसाइड किया कि 2-3 दिन यही रह लेंगे, फिर कहीं घूमने चलेंगे। अब ये लोग थोड़े मस्तीखोर टाइप के थे, तो हुआ यूं कि मोहित के घर के आगे एक खंडर सा घर था जो कि बहुत सालों से खाली पड़ा हुआ था। लोगों का यह भी कहना था कि उस घर में आत्माएं रहती है। अब मोहित को तो पता था कि वहां पे क्या है, मगर विनय ये सारी चीजों में नहीं मानता था और हर एक चीज को जैसे चैलेंज जैसा लेता था और उसको लोगों को गलत प्रूव करने में बहुत अच्छा लगता था। और उसने सोचा कि उसी रात को वो उस बिल्डिंग में जाएगा और आधा घंटा बिता के बाहर आएगा।
अब यही चीज इसके लिए भारी पड़ गई। तकरीबन रात के 11 बजे जब सारे लोग सो गए, ये तीनों घर के बाहर निकल गए। मोहित ने विनय से कहा, यार देख, मुझे तो डर लगता है एंड मुझे तो यहाँ की स्टोरी पता है। मैं भी चाहता हूँ कि तू ना जाए, बट तेरी मर्जी। फिर विनय भी बोला, टेंशन मत ले यार, मैं तो जाऊंगा और जाके आ जाऊंगा। फिर क्या था, मोहित और करण बाहर खड़े रहे और विनय उस बिल्डिंग के अंदर चले गया। तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट के बाद विनय चुपचाप बाहर आया और आके सो गया। दूसरे दिन ये लोग अपने अपने घर चले गए। जब विनय अपने घर आया तो उसकी मम्मी से वो अलग ही पेश आ रहा था, जैसे वो ठीक से बात नहीं करता था। एंड जब जब भी उसकी मम्मी नाश्ता लगाती तो वो नाश्ता नहीं खाता। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। एक सुबह की बात है, उसकी मम्मी ने उसके लिए पराठे बनाए थे, मगर जैसे ही उसने पराठे देखे उसका टोन जैसे बदल गया। वो भारी आवाज में बोला, मुझे मटन चाहिए, मैं मटन ही खाऊंगा। पर वो लोग तो वेजिटेरियन थे। वो लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नॉनवेज खाया भी नहीं था। तो उसकी मम्मी को कुछ शक हुआ। जैसे उसकी मम्मी ये सारी चीजें सोच रही थी, उतने में ही अब उसकी आवाज औरत के टोन में आ रही थी। वो औरत ये बोल रही थी कि उसे भिंडी की सब्जी खानी है। लाइक लिटरली ऐसा था कि एक को वेज खाना था, एक को नॉनवेज खाना था। विनय के अंदर 2 आत्माएं घुस चुकी थी। ये सुनने में तो भले ही फनी लगेगा, बट जितना मैंने सुना है या फिर मैंने देखा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी भी इंसान के अंदर 2 आत्माएं हो तो उसका शरीर श्रिंक हो जाता है और चांसेस ये भी है कि वो मर भी जाए। खैर, हम लोग अब अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये लोग कंफर्म हो चुके थे कि इसके अंदर आत्मा है। फिर इसकी मम्मी ने मोहित को कॉल किया, तो मोहित ने उस दिन रात को जो भी हुआ वो सारी चीजें उसके मम्मी को बता दी। अब उसकी मम्मी उसको तांत्रिक के पास लेके गई। तांत्रिक ने जब विनय को देखा तो वो समझ गए कि इसके अंदर 2 आत्माएं हैं। उन्होंने कहा कि इसके अंदर 2 आत्माएं हैं। इसके अंदर एक आदमी और औरत की आत्मा है जो कि पति पत्नी थे। किसी कारण उनके बेटे ने इन दोनों को मार दिया था। तब से इनके बेटे से बदला लेने के लिए ये आत्मा तड़प रही थी और विनय को देख के उनको लगा कि यह उनका बेटा है और इसको मारने के लिए ये इसके पीछे पड़ गई है। फिर उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र वगैरह पढ़े एंड झाड़ फूक वगैरह किया। फिर जाके विनय थोड़ा नॉर्मल हुआ। यह तीसरी स्टोरी सलमान और निदा के बारे में है। बेसिकली सलमान और निदा दोनों हस्बैंड वाइफ थे। सलमान लखनऊ के पास के ही एक छोटे से गांव का रहने वाला था। अब काम से उसको कभी फुर्सत मिलती नहीं थी, तो उसकी पत्नी हमेशा उससे अपसेट रहा करती थी। अब उसकी पत्नी ने उसको कई बार बोला था कि हम लोग लखनऊ घूमने चलते हैं, मजा आएगा, टाइम वगैरह निकालो। बट सलमान का शेड्यूल ऐसा था कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था। पर जैसे तैसे करके सलमान ने 2-3 दिन टाइम निकाला और अपनी फैमिली के साथ लखनऊ घूमने चले गया। ये लोग 2-3 दिन लखनऊ घूमे और फिर तीसरे दिन रात को ये लोग अपने घर आने के लिए रिटर्न आ गए। अब उनके पास खुद की कार थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी कि सलमान ने उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड उसके बच्चे भी बहुत खुश थे। मगर अब उनकी खुशी को नजर लगने वाली थी। तो हुआ यूं कि सलमान के बेटे ने सलमान को साइड में कार रोकने को कहा क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। अब ऐसा था कि ड्राइवर सीट के पास जो भी सीट होती है वहां पे सलमान का बड़ा बेटा बैठा था और उसके पीछे उसकी पत्नी खुले बाल किए हुए विंडो सीट पे सपोर्ट लेके सो गई थी। अब सलमान का बेटा जैसे ही नीचे उतरा और टॉयलेट करने लगा, निदा भी नीचे उतर गई। फिर काम खत्म करके ये लोग घर की तरफ निकल गए। उस रात को तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ये लोग लेट आए थे एंड सो गए। दूसरे दिन से सलमान ने यह नोटिस किया कि उसकी वाइफ उसको अपने करीब नहीं आने दे रही और उसका बर्ताव भी सलमान के साथ अलग था। लाइक जब भी वो उसको टच करने की कोशिश करता तो बहुत गुस्सा होती। ऐसे ही 1-2 बार रिपीट हुआ। अब एक और बार जब सलमान ने उसके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की तो वो एक मर्दाना आवाज में जोर से बोली, ये छूने की कोशिश मत कर, दूर चले जा मुझसे। ये सुन के सलमान श्योर हो चुका था कि ये पक्का उसकी पत्नी नहीं है। उसने अपने पहचान के मौलाना को फोन किया और घर पे आने को कहा। जब मौलाना उसके घर के तरफ आए
और घर के दरवाजे के पास आए तब पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने अचानक से बोल दिया कि मैं तुम्हारे घर के अंदर तो नहीं आऊंगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। कल तुम्हारी पत्नी को मेरी कहीं जगह पर लाओ, वहां पे हम उसका झाड़ फूक वगैरह करेंगे। दूसरे दिन सलमान उसको वहां पे लेके गया और पता नहीं कितनी आयतें पड़ी, झाड़ फूक हुआ, तब जाके पत्नी के बॉडी से वो जिन प्रकट हुआ और बोला कि उस दिन जब मैंने उसके खुले बाल देखे तो वो मुझे पसंद आ गई। मैं उसे अपनी दुनिया में ले जाऊंगा और मेरे साथ रखूंगा। मौलाना गुस्से से बोले, पागल जिन, ऐसी बातें मत कर। इंसानों की दुनिया और तुम्हारी दुनिया में बहुत फर्क है, दोनों की दुनिया अलग है। एक इंसान और एक जिन कभी साथ में नहीं रह सकते। फिर और कुछ आयतें पड़ी, तब जाके जिन ने उसको छोड़ दिया। मौलाना ने फिर ये लोगों को एक तावीज दिया और कहा कि जिंदगी में कभी भी इस तावीज को मत उतारना, वरना प्रॉब्लम होगी। तब वो जिन वापस आ जाएगा और उस टाइम पे तुम्हारी पत्नी को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये थी सलमान की स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।